पिछली बार जो ऑडियो बनाया तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आज हम रूमी की लिखी बात करेंगे, लेकिन हुआ ये कि बातों बातों में वक्त निकल गया और वो बात रह गई जो मैं आपको आज सुनाऊंगा। क्योंकि ये प्रेम की बातें हैं और वो बातें जब रूमी लिखते हैं आप यूं समझ लो कि उसमें हीरे और मोती की बारिश होती है और बड़े ही लगन से हम सुनते हैं। और वो लोग वो नारी जो अपने आप को सच्चाई पर और अपनी वाणी पर जो संयम रखती है, सच बोलती है और मीठा बोलती है, और वो पुरुष जो खुद को पवित्र रखता है, अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, तो इस प्रकार के तप से हमारे अंदर कोई रूहानियत की दिशा में, कोई आंतरिक जगत में खिड़की खुलने लगती है। और तब रूमी की जो बातें रूहानियत पे लिखी हुई है वो उसे सुनने का एक अद्भुत आनंद मिलता है, क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमें और आगे से आगे लेकर जाती है। रूमी लिखते हैं अपनी मसनवी के अंदर एक छोटी सी प्रेम वार्ता है, बड़ी छोटी है, लेकिन उसमें जो तत्व है वो बड़ा ही अद्भुत है। और वो इसलिए कि मैं आपको मूवी का एक गीत सुनाऊं कि जिसमें शायर ने ये कहा है कि मायरी मैं कहाँ से कहूँ, मैं किसे बताऊं, किसे सुनाऊं। मायरी मैं कहाँ से कहूँ, पीर अपने जिया की। मेरे अंतर में जो वेदना है, जो दर्द और पीड़ा है, मैं किसे कहूँ। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं मैं उनको पाती मायरे। लोग शादियां कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जो असल पाना है वो पुरुष तृप्त तब होता है जब वो एक नारी को ही नहीं, नारी तत्व को पाले। और एक नारी तब तृप्त होती है जब वो पुरुष को नहीं, लेकिन पुरुष तत्व को पाले। और वही पाना है, क्योंकि शादियां हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन यूं समझ लो आपकी भूख मिट जाती है, क्योंकि भूख देह की होती है, लेकिन प्यास रूह की होती है, अंतर्मन की होती है, वो नहीं बुझती। तो क्या फायदा है इस बात का कि कोई मनुष्य खा ले पेट भर कर, लेकिन उसे पानी न मिले। खाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ पानी भी चाहिए। और उसी बात को रूमी अपनी मसनवी के अंदर बहुत ही अच्छे एक अंदाज में लिखते हैं, इस तरह से कि बात कुछ हमारी समझ में आ सके। लिखा है कि एक प्रेमी अपनी प्रियतमा के घर पर जाता है और दरवाजे पर वो दस्तक देता है। भीतर से एक आवाज आती है, कौन है। और तब इस प्रेमी ने कहा है, मैं हूं।
और उसी वक्त फिर से अंदर से ये आवाज आती है कि तो फिर चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। बड़ी ही ठेस लगती है, बड़ी चोट पहुंचती है, क्योंकि ये उमंग, ये तरंग, इसका कोई स्वीकार नहीं। बड़ा ही अंदर वो अपने एक टूटन का एहसास उसे होता है, उस प्रेमी को। लेकिन चूंकि धक्का देने के बाद भी अगर कोई उस प्रेम को संभाले रखता है, उसी को पकड़े रखता है, यूं समझ लेना कि वो प्रेम बड़ा ही सच्चा है। तो वो प्रेमी उस वक्त ये तय करता है कि मेरा स्वीकार जो नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि मुझ में ही कहीं कोई कमी है, और उस कमी को मैं ढूंढूंगा, मैं तप करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। और फिर वो जंगल की ओर चले गया। कहते हैं कि उसके दिल के अंदर जो पीड़ाएं उठी, जो दर्द हुआ, क्योंकि ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। जिगर लिखते हैं, एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो आदमी उस आग के दरिए से पास होने के लिए, डूब कर जाने के लिए बड़ा ही तैयार था। चले गया जंगल में और कई साल बीत गए। वो तप करते रहा, तपस्या करते रहा, अपने अंदर खोजते रहा वो उस बात को। और फिर वो ये महसूस भी करता था, जैसे कि गालिब साहब ने लिखा, ये ना थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, हम और जीते रहते यही इंतजार होता। अभी जो उम्र है हमारी, यदि वो उसे डबल भी कर दी जाती तब भी ये मुमकिन नहीं था कि एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका के साथ उसका मिलन हो जाए, क्योंकि ये ना थी हमारी किस्मत। मरते दम तक वो किस्मत पीछा करती है। लेकिन लेकिन जिस वक्त मर जाता है आदमी, फिर मरे को किस्मत नहीं पकड़ सकती। इश्क से बड़ा कोई नशा नहीं, इश्क से बड़ा कोई नशा नहीं, घुट घुट पीते हैं और कतरा कतरा मरते हैं। मनुष्य प्रेम भी करे, स्वयं को पवित्र भी रखे, तो भीतर कुछ टूटने लगता है, कुछ मरने लगता है। लेकिन वो जो मरना है, वो मरना इंसान को उसकी किस्मत से ऊपर लेकर जाता है। और बरसों बीत गए, ये प्रेमी अपने अंदर खोजते रहा अपने भीतर प्रेम को। और फिर एक दिन उसने वो पा लिया, उसने वो, क्योंकि जिसे पाने के बाद फिर और पाने को कुछ नहीं बचता। वो जाता है अपनी प्रेयसी के यहाँ और फिर से वही दरवाजे पर वो दस्तक देता है। भीतर से फिर वही आवाज आती है, कौन है? लेकिन इसका जवाब बदला हुआ है। वो ये कहता है, क्योंकि पहली बार उसने ये कहा था कि वो तो मैं हूं, लेकिन अब उसने ये कहा है, अब तू ही तू है। और भीतर से आवाज आती है कि तो फिर आजा।
रूमी ने ये बातें शब्दों में लिखी है, हालांकि पर्याय नहीं है कुछ और, क्योंकि लिखना है तो शब्द चाहिए, लेकिन जिन्होंने प्रेम को जाना है, जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, उन्होंने ये कहा है कि प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है जो सुनती है, कहा करती है, ना ये रुकती है कहीं, ना ये थमती है, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। प्रेम शब्द के ऊपर होता है, एक खामोशी, लेकिन वो खामोशी ऐसी है कि कुछ सुनती भी है और कहती भी है। और उस खामोशी में, उस मौन में जब रूह की बात हो जाती है, इंसान वो पा लेता है जिसे पाने के बाद फिर पाने को कुछ और नहीं बचता, लेकिन वो अपने मैं के मर जाने के बाद की ये बात है, क्योंकि जब तक मैं है तब तक किस्मत है, और किस्मत की ही बात है तो फिर गालिब ये कहते हैं कि ना थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता। मनुष्य जब अपने मैं को सच्चाई के रास्ते पर, पवित्रता के मार्ग पर मार देता है, यकीन मानो वो कुछ अद्भुत अलौकिक पा लेता है। आज के लिए इतना ही, और आगे फिर कभी बात करेंगे।